ओके। आज एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो कि आईसीआई की मटेरियल में भी है। ये क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, और चैप्टर है जो ये सब्जेक्ट के अंदर आपका है ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। एंड क्वेश्चन आईसीआई मटेरियल में आपका है, what do you mean by cloud computing? Discuss its characteristics and ऑब्वियसली आपको यहाँ पर मीन्स दो जो है क्वेश्चन को ऐड किया हुआ है, द मीनिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एज सिंपल एज यू नो। अभी मैं आपको पहला पार्ट जो है व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग, मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। प्लीज सी। मैं आपको बता देता हूँ, ये आईसीआई मटेरियल से एक्सट्रैक्टेड है, लेकिन क्या है कि आपको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सिंपली आपको बताता हूँ, और को आपको आपके माइंड में जाने के लिए सिंपली मैं बताऊँगा, आप इसको समझिए। ओके। फर्स्ट मीनिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग मैं आपको पहले कुछ बताना चाहता हूँ। व्हाट इज़ क्लाउड? क्लाउड मीन्स आपको बचपन से पता है व्हाट इज़ क्लाउड। स्काई क्लाउड सेम एज मीन्स कीपिंग इट इन थ्रू इंटरनेट, यू हैव टू कीप योर डाटा in cloud. That's and as per ICAI material, but you have to exam, you have to write as per ICAI materials, so you have to keep ICAI words so you can get good marks, आपको पता है। so what is meaning? so मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ। it refers to applications services and data storage on internet. ओके। पॉइंट 2, मैं आपको पहले पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद आपको मीनिंग समझा दूंगा। ओके। पॉइंट 2, विथ क्लाउड कंप्यूटिंग users can access database resources through or via internet from anywhere for as long as they need. ओके। मैं आपको अभी थर्ड पॉइंट बोलता हूँ। without worrying about any maintenance or management of actual resources. ओके। आपको अभी क्या मीनिंग समझा देता हूँ। ओके। फर्स्ट पॉइंट का,
It refers to applications, services, data storage on internet. आपका जो डाटा है वो बहुत वैल्यूबल है। आप इसको स्टोर करने के लिए आपको वेब के थ्रू आप इसको स्टोर कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। सो इट्स फर्स्ट पॉइंट मीनिंग, with cloud computing users can access database resources via internet from anywhere for as long as they need। आपका जो डाटा है जिसको भी चाहिए जब चाहिए वर्ल्ड वाइड ग्लोबली आपको जहाँ भी चाहिए आप इसको यूज कर सकते हैं वहाँ पर डाटा स्टोर करने के बाद क्लाउड में। थर्ड पॉइंट जो है, विदाउट वरिंग अबाउट एनी मेंटेनेंस और मैनेजमेंट ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज। आपको ये जो डाटा के मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट के कोई मीन्स आपको एक्स्ट्रा तकलीफ उठाना नहीं पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि आप जिसके वेब सर्विसेज में या जिनके थ्रू आप इसको स्टोर कर रहे हैं वो इसका मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट का पूरा जिम्मेदार लेंगे। ओके, मैं कुछ आपको वो क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल देता हूँ जो कंपनी की आपको ये सर्विसेज देते हैं, लाइक GoDaddy एंड Amazon वेब सर्विसेज। और उसका तो पर्सनल भी जो है डाटा स्टोर करने के लिए उनका है, लाइक फेसबुक, YouTube। Okay, I think that's sufficient for you, these examples. So let's move to second question, second point about characteristics. Okay, so characteristics. First characteristics I am telling you, it's elasticity and scalability. It's like you can increase or decrease your data. Means if your company have more data, you can store more data. If your company have less data, you can store their less data. Like that, you can increase or decrease your data. That's the characteristics like elasticity and scalability. You have to write ICI point like ability to expand and reduce resources as per requirement. Second characteristics I am telling you, it's pay per use. Pay per use. लाइक आपको क्लाउड सर्विसेज आपको यूज करना है तो इसके लिए आप पेमेंट दीजिए, यूज नहीं करना है तो आपको कुछ पे करना नहीं पड़ेगा। लाइक we pay for cloud services, you have to write like exam, we pay for cloud services only when we use them. Okay, only when we use them. I'm giving one example you, like we recharge for Gaana.com for listening the songs. Yeah, that's. Now we are moving to third characteristics.
third characteristics I am telling you, that's it's a, you can see here, I'm telling, it's like on demand. Okay, on demand, because we use cloud services only when we need them. Okay, same you can write, because we use cloud services only when we need them. Okay, एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, आईसेक बॉस नॉलेज पोर्टल, नॉलेज पोर्टल जो है आईसीआई का, आईसीआई उनका फुल डाटा बॉस नॉलेज पोर्टल का वो अपलोड गया, आपको जब चाहिए आप यूज करते हैं। ओके, फोर पॉइंट है, सॉरी इसको थोड़ा देखना है आईसीआई के मटेरियल में। फोर्थ पॉइंट, रेसिलेंसी, in simple I am telling you, it's a never fail process. Never fail process. Okay, like आप अगर इसे यूज कर रहे हैं, वो डाटा आपको चाहिए लेकिन ये डाटा फेल हो गया, आपको इंपोर्ट होने में फेल हो गया, तो आप क्या इसको, ये डाटा सब आप यूज नहीं कर सकते ना। इसलिए ये है रेसिलेंसी क्लाउड कंप्यूटिंग का, आपको है क्लाउड में है, आपको अभी चाहिए अभी आप उस डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं जाकर। सो दिस इज रेसिलेंसी एंड मीनिंग इट्स नेवर फेल प्रोसेस। लाइक अगर गूगल, इसलिए गूगल का जो है उसका डाटा का मल्टीपल कंट्रीज में, मल्टीपल लोकेशन में, मल्टीपल डाटा स्टोरेज करने के लिए उसका जो डाटा स्टोरेज है गूगल का पर्सनल। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज मल्टी टेनेंसी, multiple users. Simple meaning is multiple users. Okay, and you have to write like public cloud services provide host cloud services. It's I'm simply here, I can show you ICI material, multi-tenancy, public cloud service providers often can host the cloud services for multiple users within the same infrastructure. Okay, this much you have to write. And example, if you want, then it's GoDaddy. GoDaddy has more than 50 lakh to 60 lakh users. 60 lakh users, GoDaddy. Amazon Web Services. And this is the last one, it's workload movement.
Workload, its meaning, like cloud computing providers can shift workloads across server, both inside data center or across the data centers, even in a geographic area, geographic different geographic area. It's like you have to write here. I'm telling you, cloud computing. Cloud computing providers can shift workloads across server, both inside data center and across data center. Like even in a different, even in a different geographic area. Like अगर इंडियन गवर्नमेंट टेल told Facebook, take your data center from one state to another state. Okay, this is the example. So this much you have to, I think, and you can add something and learn something. Bye.